लगता है, ताला मारना पड़ता है। देखो ध्यान से देखो, ये रोल्स थ्योरम, चार गो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाग्रांजेस थ्योरम, कुशिंग मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और टेलर थ्योरम, चार में से एक पूछता है। रोल्स थ्योरम, कुशिंग मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम और टेलर थ्योरम, चार में से एक पूछता है। जैसे पिछले साल एक पूछ दिया रहता है और तीन में से एक पूछता है, लेकिन तुम लोग का नसीब खराब है, ये चारों पूछेगा। पिछले साल और 50 है ना, कोई बात नहीं, नसीब है तो हमारा तो फोन नहीं लोगे। लेकिन रोल्स थ्योरम देख लो, रोल्स थ्योरम का पहले क्या है, स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। देखिए इसको अच्छे से डील करके लिखा जा सकता है, थोड़ा लंबा करके, लेकिन अब एग्जाम के टाइम में बहुत डील करना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ हमको शॉर्ट में ऐसा लिखना है जिससे नंबर आ जाए। तो रोल्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट में क्या है, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। पहले क्या है, इफ एफ इज ए फंक्शन, एफ क्या है, देखिए एफ फंक्शन है तो पहला क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो क्लोज इंटरवल। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल। हर जगह आप देखेगा कि जहां भी डिफरेंशिएबल है तो क्या है, ओपन इंटरवल। तो इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस, एफ क्या है, इफ एफ इज ए फंक्शन फर्स्ट दैट, कि पहला एफ क्या कोई फंक्शन है ऐसा कि एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। पहला कंडीशन क्या, कि एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। दूसरा क्या है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी एफ डैश एक्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी पॉइंट एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये तीन चीज इक्वल हो गया तो रोल्स थ्योरम सैटिस्फाइड हो गया। एज ए स्पेशल केस एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू जी, छोड़िए, देयर इज ए पॉइंट सी, और एक पॉइंट क्या है सी, बिटवीन ए एंड बी के बीच। फर्स्ट दैट कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। अब सिंस एफ ए इक्वल टू एफ बी अनलेस द फंक्शन एफ इज कांस्टेंट, क्या होता है, एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इन विच केस द थ्योरम इज एट वंस एस्टेब्लिश्ड, और थ्योरम क्या होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। एफ शुड आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, एफ का वैल्यू क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। व्हेन एक्स टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन ए लेते हैं तो या तो बढ़ जाएगा वैल्यू या घट जाएगा। सपोज इट इंक्रीजेज, मान लेते हैं ये इंक्रीज करता है, देन सिंस इट अगेन टेक्स ए वैल्यू, फिर दोबारा वैल्यू लेते हैं किसका, एफ बी इक्वल टू एफ ए, इट मस्ट डिक्रीज टू इंक्रीज। अब ये क्या करता है, डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, एंड बिगिन टू डिक्रीज एट सम पॉइंट सी सच दैट कि सी लाइज करता है ए और बी के बीच में, यानी सी क्या है, बड़ा है ए से, छोटा है बी से। एट दैट पॉइंट सिंस देयर इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब उस पॉइंट पर क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू आता है। एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी आर बोथ नेगेटिव, एच बीइंग स्मॉल एंड पॉजिटिव। आगे देखो, अब वहां क्या था कि आर बोथ नेगेटिव, एच बीइंग स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब क्या आता है कि देखो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, या तो छोटा होगा जीरो से, या एंड एफ सी माइनस एच बड़ा होगा। इसको क्या कहते हैं मालूम है ना, ये एलएचएस होता है और वो आरएचएस होता है। देयरफॉर एज एच टेंड्स टू जीरो, जब एच क्या करेगा, टेंड्स जीरो, द एवर एक्सप्रेशन टेंड्स टू बीइंग नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली, नेगेटिव और पॉजिटिव। अनलेस अगर ऐसा नहीं होता है तो ईच ऑफ देम हैज द लिमिट जीरो, प्रत्येक का लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ इफ दे गॉट डिफरेंट लिमिट,
अगर क्या है लिमिट एक नहीं हो, अलग अलग हो, तो आर एफ सी बराबर नॉट नहीं होगा एल एफ सी के, और जब तक ये बराबर नहीं होता तब तक तो होता ही नहीं है, यही ना है। एंड देयरफॉर एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट कंट्राडिक्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी हमारे हाइपोथेसिस को काट रहा है। देयरफॉर ईच ऑफ दिस लिमिट मस्ट बी जीरो, यानी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो फॉर सी बिलोंग करता है ए से बड़ा है और बी से छोटा। अब टेलर थ्योरम देख लीजिए, टेलर थ्योरम विद उसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा पूछता है क्या, इफ एफ इज ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑन इंटरवल क्या है ए प्लस एच, सच दैट कि ऑल द डेरिवेटिव अप टू n माइनस 1 आर कंटिन्यूअस, किसमें x का वैल्यू a से लेके a प्लस एच, यानी ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल ऐसे लिखे तो या ऐसे लिखे तो दोनों सेम है। एंड एफ एंड एक्स एग्जिस्ट, किसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल और ये क्या हो गया ओपन इंटरवल। देन एफ ए प्लस एच क्या होता है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, और फिर क्या आ जाएगा एच का एच स्क्वायर, यहाँ फैक्टोरियल 1 नहीं लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 है ना। अब ये क्या हो गया, ये एफ डबल डॉट ए, अब फिर आगे जाता तो एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल ए, यानी 3 बार डिफरेंशियल एफ डैश डॉट डॉट एच एन माइनस 1, तो फैक्टोरियल इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस 1 एफ एन माइनस 1, ये क्या है कि एफ एन माइनस 1, जैसे F1 है F2 है वैसे एफ एन माइनस 1, और क्या है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये क्या है एफ ए, समझ आया ना कि नहीं है, एफ एन माइनस 1 क्लियर, प्लस एच एन, कोई दिक्कत नहीं, एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा के पावर एन माइनस 1 एफ एन ए प्लस थीटा एच, क्लियर। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कहते हैं, कॉन्सिडर द फंक्शन फाई, एक फंक्शन को हम कॉन्सिडर करते हैं, तो डिफाइन कैसे किया गया है कि फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, है ना। अब ये क्या है, ये देखिए ये स्क्वायर है तो डबल होगा, एन नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ क्यू होगा तो फैक्टोरियल क्यू होगा, यहाँ ट्रिपल होगा, डॉट डॉट एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1, है ना। और ये क्या हो गया एफ एन माइनस 1 और एक्स, अब लास्ट में ए प्लस एच माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 हुआ 3 हुआ, एन माइनस 1 है तो एन माइनस, यानी क्या हो गया ए, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है। A constant है। A constant है। When A is constant, so chosen that A को ऐसे चूज करता है कि फाई A प्लस एच का वही वैल्यू आता है जो फाई A का आता है। ऐसा आ सकता है अगर 0 हो जाए तो फाई A। अब क्या है कि दैट इज एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, यानी 2 बार डिफरेंशियल डॉट डॉट एच एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 एफ एन माइनस 1 ए, और लास्ट में क्या है एच ए। क्यों कैसे हो गया मालूम है ना, क्लियर। इसको क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। अब इट इज इजी टू, है ना, फाई इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए प्लस ए एच, है ना। Hence, phi satisfying all the conditions of Rolle's theorem. इसलिए क्योंकि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता ही है, जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता ही है। क्या जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जो कंटिन्यूअस होता है उसमें गारंटी नहीं है,
ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, है ना, सेटिस्फाइड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब क्या, फाइव डैश ए प्लस थीटा एच जीरो है, फाइव डैश ए प्लस थीटा एच जीरो, थीटा लाइज करता है जीरो से लेके वन, तो बट फाइव डैश एक्स किसके बराबर होगा, ए प्लस एच माइनस एक्स एन माइनस वन फैक्टोरियल एन और एफ एन एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सिंस अदर टर्म्स कैंसिल इन पेयर, हम सबको क्या करते हैं कि सबको डॉट 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 करके तोड़ के लाते तो कट जाता है, लेकिन काटे नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट लिख दिए हैं कि फाइव एक्स का मान इतना आएगा और जितना टर्म है वो सब कट जाएगा। सिंस अदर टर्म्स कैंसिल इन पेयर, तो अगर फाइव डैश ए प्लस थीटा एच किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और ये क्या है एच माइनस थीटा एच के पावर एन माइनस वन एन माइनस फैक्टोरियल एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए, तो ए का वैल्यू क्या इसके बराबर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम डालते हैं एक में, तो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमको चाहिए। अब देखो फर्स्ट में पुट किया है, पुट किया तो क्या हो गया, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट एच के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन ए प्लस एच के पावर एन फैक्टोरियल एन माइनस वन वन माइनस थीटा के पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच, कोई दिक्कत नहीं। इसको ए मान लिए, द एन एफ टर्म, ये जो लास्ट वाला है वो एन एफ टर्म एच के पावर एन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा के पावर एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच इज कॉल्ड Cauchy form of remainder after n term in the Taylor's expansion of a plus h in ascending integral power of h। यहाँ हम क्या कर लिए हैं, ट्रिक से बना दिए, शॉर्ट में बना के और लिख दिए, एक्सपेंड नहीं किए, नंबर सेम मिलेगा, एफर्ट कम गया। अभी देख लीजिए 2017 के 4 का भी है, एक्सपेंड e के पावर x प्लस h टेलर थ्योरम, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, e के पावर x प्लस एच, तो एफ एक्स क्या होगा, e के पावर x प्लस एच है तो x प्लस एच, x है तो x, तो एफ डैश एक्स मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, यही एफ डबल डैश एक्स दो बार डिफरेंस, एफ ट्रिपल डैश बार बार करेंगे तो वही आ जाएगा। तो वी नो दैट एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स डॉट डॉट डॉट, वैल्यू डाले e के पावर x कॉमन लिए, हो गया, इसको एक्सपेंड कर दिए टेलर थ्योरम, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन तो याद ही है कि 2016 के 4 का भी है, किस पे बनेगा, रोल्स थ्योरम पे। एफ एक्स क्या है, e के पावर x sin x माइनस cos x, यानी इंटरवल का है 5/4 से लेके 5/4, यानी a क्या हो गया 5/4, b हो गया 5/4। Here f(x) equal to इतना है, the function f(x) is continuous and differentiable। ये क्या है, sin cosine फंक्शन, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, तो sin cosine फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता ही है, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होगा, क्लियर। इंटरवल किसमें 5/4 लेके 5/4 तक। अब हम निकालते हैं एफ ए, तो एफ ए मतलब 5/4, तो जहां जहां x वहां 5/4 डाल दिए, ये क्या होता है 1/√2 1/√2, यानी ये जीरो खत्म। अब ये 5/4 निकाले तो साइन 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब फिर कॉस क्या होता है, कॉस π/4 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया ना। cos पाई प्लस थीटा भी माइनस से होगा, तो माइनस एक प्लस और एक माइनस रह गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 0, यानी दोनों बराबर हो गया। Hence all the condition of Rolle's theorem are satisfied। अब क्या निकालेंगे, f, याद रखिएगा ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाने के बाद हम क्या निकालते हैं, f डैश x, f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन, e के पावर x का किए तो e के पावर x आ गया, ये मल्टीप्लाई में। अब e के पावर x को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो cos का sin, sin का cos, दोनों को जोड़ दिए इतना आ गया, और f डैश x को 0 पर आउट करते हैं, इसको 0 पर आउट किए यानी 0, यानी x इक्वल टू या तो 0 होगा नहीं तो पाई होगा, नहीं तो 2 पाई नहीं तो 3 पाई। आउट ऑफ दिस वैल्यू x इक्वल टू पाई लाई इन द इंटरवल,
यानी जितना वैल्यू आया उसको फिर पाई लाइज करता है इसी इंटरवल में। हो गया ना? द प्रोसेस इज वेरीफाइड। कभी पूछेगा तो सेम टाइप से बना दीजिएगा। दिखाते हैं ना? कोई भी सवाल पूछे प्रोसेस यही है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ कुशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब क्या कहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एनी सीक्वेंस UN is that corresponding to every arbitrary, ये कोई नंबर है, there exists a positive integer m such that UN plus p minus UN को मॉड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे मॉड में तो लेस देन होगा इस नंबर से, आर्बिट्री नंबर से, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, जहां n क्या है या तो ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल टू होगा m से छोटा नहीं होगा, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ p। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लेट UN टेंस करता है l, यानी UN का कोई डिफरेंट वैल्यू है जब n टेंस करे इंफिनिटी। कन्वर्जेंस का कंडीशन था ना कि UN टेंस करता है फाइनाइट, जब n टेंस करता है इंफिनिटी, देन UN माइनस l क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2। हम अपने हिसाब से मान लिए। अब क्या n क्या हो, बड़ा ये बराबर। अब सिंस n प्लस p तो बड़ा है p से m से, है ना, ऊपर से स्पष्ट है क्योंकि यहाँ देखिए n बड़ा या बराबर है, अगर p जोड़ दे तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर UN प्लस p माइनस l छोटा है एप्सिलॉन बाय 2 से, तो p यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब UN प्लस p माइनस UN, अब इसमें क्या करता है, एक बार l सब्ट्रैक्ट करता है, एक बार l ऐड किया, देखते हैं UN प्लस 1 माइनस l, जब ये करेंगे तो माइनस प्लस l से l खत्म हो गया। अब मॉड में क्या अभी बराबर है, जब मॉड को अलग अलग करेंगे तो ये तो या छोटा होगा नहीं तो बराबर, बड़ा नहीं हो सकता है। इसका जगह एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, वेयर n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड p इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। याद करने कोई लफड़ा नहीं इसमें, हो गया ना, हो गया ना। अब देखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट का सफिशिएंट मतलब क्या होता है, नेसेसरी का उल्टा सफिशिएंट। UN इसको भी मत समझिएगा, UN प्लस p माइनस UN लेस देन है एप्सिलॉन, तब यहाँ क्या है n पीछे वाला ग्रेटर इक्वल टू m एंड p एनी पॉजिटिव इंटीजर सेम। अब क्या किया, अब इसमें अगर e घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा UN प्लस p से, और ये क्या है UN प्लस e इससे बड़ा होगा, होगा ना। एक तरफ माइनस कर दिए एक तरफ प्लस कर दिए, जब p टेंस क्या करता है इंफिनिटी, तो इफ n and m be the lower and the upper bound respectively, एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड, तो लोअर बाउंड n क्या है, बड़ा है या बराबर UN माइनस c के है, और m क्या है, छोटा या बराबर UN प्लस एप्सिलॉन के। क्लियर? तो m माइनस n करेंगे तो m में से n को घटाइए, हो जाए ना, घट गया तो माइनस और ये प्लस हो गया, कट गया UN टू एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर m माइनस n क्या हो जाएगा, 0। बहुत छोटा का अंतर है, बहुत छोटा का अंतर है तो ना के बराबर अंतर, यानी m इक्वल टू n, यानी m माइनस c एप्सिलॉन छोटा होगा UN प्लस p से, और ये छोटा होगा m प्लस एप्सिलॉन, यानी इसका अगर हम मॉड करते हैं तो ये छोटा हो गया एप्सिलॉन, यानी UN प्लस p टेंस करें m, जब p टेंस करें UN इज कन्वर्जेंस टू m। ये क्या है, कुशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस।